इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द बिगेस्ट राइवलरी इन क्रिकेट, जिसमें इस सेंचुरी के सबसे इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैचेस खेले गए हैं। बट 2011-12 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंडियन टीम को जो अपमान झेलना पड़ा वो असहनीय था। 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई इंडियन टीम को देखकर सभी का यही मानना था कि ये इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन सीरीज जीत तो छोड़िए, इंडियन टीम एक मैच भी नहीं जीत पाई, बल्कि कुछ मैच तो इंडियन टीम बिल्कुल एक तरफा हार गई थी। 4-0 से व्हाइट वॉश के बाद इंडियन टीम को खूब क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। यहाँ तक कि उनके टेस्ट क्रिकेट खेलने के इंटरेस्ट पर सवाल उठने लगे थे। इसलिए जब ऑस्ट्रेलिया 2013 में 4 टेस्ट खेलने इंडिया आती है तो इंडियन प्लेयर्स एंड फैंस अपने उस अपमान का बदला लेना चाहते थे। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों बैटिंग में जनरेशनल चेंज से गुजर रही थी, इसलिए ये सीरीज दोनों कप्तानों के लिए भी एक ह्यूज चैलेंज होने वाली थी। माइकल क्लार्क जहां रिकी पॉन्टिंग एंड माइक हसी के बिना एक इनएक्सपीरियंस्ड टीम के साथ इंडिया में खेलने आए थे, तो वहीं MS धोनी जिनकी कप्तानी में 2011 के बाद इंडियन टीम ने 2 व्हाइट वॉश झेले थे। 4-0 clean sweep against India। एंड जो 28 साल में पहली बार इंग्लैंड से घर में टेस्ट सीरीज हारने वाले कप्तान बन चुके थे, एक और हाई प्रोफाइल होम सीरीज में हार उनकी कप्तानी के अंत का कारण बन सकती थी। पहला टेस्ट चेन्नई में खेला जाना था। ऑस्ट्रेलियन टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। इंडिया की तरफ से भुवनेश्वर कुमार इस मैच से अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स अच्छी शुरुआत करते हैं और पहले विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी होती है। डेविड वार्नर एक अर्धशतकीय पारी खेलते हैं, लेकिन इसके बाद लोकल बॉय R अश्विन गेंद से अपनी इंटेलिजेंस एंड क्राफ्ट का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। उन्हें पता था कि इस पिच पर कैसे गेंदबाजी करनी है। अश्विन की क्लासिक ऑफ ब्रेकिंग बॉलिंग के सामने कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज टिक नहीं पाता है, सिवाय माइकल क्लार्क के। माइकल क्लार्क स्पिन के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और न केवल ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग कोलैप्स को संभालते हैं, बल्कि अपना 23वां टेस्ट शतक भी लगाते हैं। क्लार्क 130 रनों की एक बेहतरीन कप्तानी पारी खेलते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 380 रन बनाती है। R अश्विन 7 ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों का शिकार करते हैं, जबकि रविंद्र जडेजा को 2 तो हरभजन सिंह को 1 विकेट मिलता है। इसके जवाब में इंडियन टीम की शुरुआत बेहद खराब रहती है और वो अपने 2 विकेट जल्दी खो देती है। लेकिन इसके बाद सचिन तेंदुलकर इंडियन इनिंग को संभालते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें फ्लॉलेस इनिंग खेले काफी लंबा समय हो गया था, लेकिन आज वो पूरी डेडिकेशन एंड फ्रीडम के साथ खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर पुजारा एंड कोहली के साथ 2 बड़ी अर्धशतकीय साझेदारियां करते हैं। हालांकि वो अपने शतक से चूक जाते हैं एंड 81 रन बनाकर लियोन की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। सचिन के बाद विराट कोहली एंड कैप्टन धोनी इंडियन इनिंग को आगे बढ़ाते हैं। धोनी एंड कोहली पुट अप 128 रन्स फॉर द 5th विकेट इन जस्ट 26 ओवर्स। विराट कोहली अपने टेस्ट करियर का 4था शतक लगाते हैं, लेकिन शतक के तुरंत बाद विराट अपना विकेट गवा बैठते हैं। बट धोनी वो आज रुकने वाले नहीं थे। धोनी अपनी पावर एंड पॉइस का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। वो एक T20 स्टाइल इनिंग खेलते हैं एंड मात्र 119 बॉल में शतक ठोक देते हैं और शतक के बाद भी उसी आक्रामक अंदाज में खेलते रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों पर उनका काउंटर अटैक देखने लायक था। धोनी ने अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया, तो वहीं इंडियन टीम में एक जोश भर दिया जो आगे चलकर इस सीरीज को डिफाइन करने वाला था। धोनी 224 रनों की एक उम्दा पारी खेलते हैं, which is not only the highest score by an Indian wicketkeeper, but the highest score by an Indian captain also। भुवनेश्वर कुमार के साथ धोनी 140 रनों की पार्टनरशिप करते हैं और इंडियन टीम पहली पारी में 572 रन बनाती है एंड 192 रनों की बढ़त हासिल करती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जेम्स पैटिसन 5 विकेट झटकते हैं, जबकि नेथन लियोन 215 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल का रिकॉर्ड बना देते हैं। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों का प्रदर्शन दूसरी पारी में काफी निराशाजनक रहता है एंड माइजेस हेनरिक्स जो कि 81 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहते हैं। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज इंडियन स्पिनर्स के सामने टिक नहीं पाता है और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 241 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। एक बार फिर से अश्विन 5 विकेट झटकते हैं, जबकि रविंद्र जडेजा को 3 और हरभजन सिंह को 2 विकेट मिलती है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के 20 विकेट इंडियन स्पिनर्स झटकते हैं। पहली पारी में लीड के चलते इंडिया को 50 रनों का टारगेट मिलता है। हालांकि दूसरी पारी में भी इंडियन ओपनर्स फेल रहते हैं,
लेकिन सचिन तेंदुलकर नेथन लियोन को 2 बैक टू बैक 6 लगाकर इंडिया को 8 विकेट से ये मैच जिता देते हैं। विकेट्स के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की ये बेस्ट एवर विन थी। MS धोनी को उनके शानदार दोहरे शतक के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है। पहले टेस्ट में क्लिनिकल विक्ट्री के बावजूद इंडियन टीम ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि 1-0 की बढ़त के बावजूद वो इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज हार गई थी। दूसरा टेस्ट हैदराबाद में खेला जाना था एंड ऑस्ट्रेलियन टीम एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी कर रही थी, बट उसका टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है और 63 रन पर उनके 4 विकेट गिर जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार, जो अपने डेब्यू मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे, ऑस्ट्रेलिया के 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का शिकार करते हैं। लेकिन इसके बाद माइकल क्लार्क एंड मैथ्यू वेड के बीच 145 रनों की साझेदारी होती है। ऑस्ट्रेलियन इनिंग संभलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन लाइनअप कोलैप्स कर जाती है एंड अगले 28 रनों के भीतर वो अपने 5 विकेट खो देती है। माइकल क्लार्क 91 रन बनाकर आउट होते हैं और जब दिन के मात्र 3 ओवर शेष थे, वो 237 पर पारी घोषित कर देते हैं। माइकल क्लार्क टेस्ट मैच के पहले दिन पारी घोषित करने वाले पहले कप्तान बन जाते हैं एंड इट वॉज द लोएस्ट टोटल ऑन विच अ कैप्टन हैड डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट इनिंग ऑफ अ टेस्ट। इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार 3-3 विकेट झटकते हैं, तो वहीं हरभजन सिंह को 2 एंड अश्विन को 1 विकेट मिलता है। इसके जवाब में इंडियन टीम की शुरुआत खराब रहती है और वीरेंद्र सहवाग के रूप में उनका पहला विकेट जल्दी गिर जाता है। लेकिन इसके बाद मुरली विजय एंड चेतेश्वर पुजारा वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप करते हैं। पुजारा जहां एंकर का रोल निभाते हैं और सारा प्रेशर सोख लेते हैं, तो वहीं मुरली विजय, जिनकी रेपुटेशन IPL में 6 हिटर की थी, वो अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं। पुजारा और मुरली विजय दोनों अपने अपने शतक पूरे करते हैं। पुजारा का टेस्ट क्रिकेट में ये चौथा शतक था, तो वहीं मुरली विजय का ये दूसरा टेस्ट शतक था। दोनों के बीच 370 रनों की साझेदारी होती है, विच इज द सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मुरली विजय 167 रनों की पारी खेलते हैं एंड चेतेश्वर पुजारा एक शानदार दोहरा शतक लगाते हैं। ये उनके करियर का दूसरा दोहरा शतक था, लेकिन इसके बाद इंडियन टीम अपने आखिरी 9 विकेट 116 रन के भीतर खो देती है और पूरी टीम 503 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैक्सवेल 4 एंड जेवियर डोहर्टी 3 विकेट झटकते हैं। पहली पारी के बाद इंडिया के पास 266 रनों की बढ़त होती है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियन टीम एक बार फिर से इंडियन स्पिनर्स के सामने घुटने टेक देती है एंड पूरी टीम 131 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और इंडिया ये मैच एक पारी और 135 रनों से जीत लेती है। इंडिया की तरफ से R अश्विन एक बार फिर से 5 विकेट झटकते हैं, तो वहीं रविंद्र जडेजा को 3 विकेट मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये 10वीं सबसे बड़ी हार थी एंड सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ी दोनों पारियों में मिलाकर उतने रन नहीं बना पाए जितने रन 2 इंडियन प्लेयर्स ने एक पार्टनरशिप में बना दिए थे। चेतेश्वर पुजारा को उनकी 204 रनों की शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है। तीसरा टेस्ट मोहाली में खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना जरूरी था। इंडिया की तरफ से शिखर धवन इस मैच से अपना डेब्यू कर रहे थे। मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ जाता है एंड दूसरे दिन टॉस होता है और ऑस्ट्रेलियन टीम एक बार फिर से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स कोवन एंड वार्नर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्ट देते हैं। दोनों के बीच 139 रनों की साझेदारी होती है। वार्नर 71 रन बनाते हैं, तो वहीं कोवन 86 रनों की पारी खेलते हैं। क्लार्क खुद को नंबर 3 पर प्रमोट करते हैं, बट पहली ही गेंद पर गोल्डन डक स्कोर करके आउट हो जाते हैं। उसके बाद स्टीव स्मिथ स्पिन के खिलाफ अपनी शानदार कला का प्रदर्शन करते हैं और 92 रनों की एक बेहतरीन इनिंग खेलते हैं। नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क स्मिथ का अच्छा साथ निभाते हैं, बट वो मात्र 1 रन से अपने शतक से चूक जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 3 विकेट मिलकर 157 रन जोड़ते हैं एंड ऑस्ट्रेलियन टीम पहली पारी में 408 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा 3-3 विकेट झटकते हैं, जबकि अश्विन एंड प्रज्ञान ओझा को 2-2 विकेट मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का 408 का स्कोर कॉम्पिटिटिव लग रहा था, लेकिन केवल तब तक जब तक कि शिखर धवन और मुरली विजय मैदान में नहीं आए थे। शिखर धवन 85 गेंदों में शतक ठोककर डेब्यू पर सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना देते हैं। जिस तरह से शिखर ने रन स्कोर किए थे वो वाकई में देखने लायक था। हिज प्लेसमेंट वॉज इम्पेकेबल। छोटे छोटे गैप्स को भेदने की उनकी कैपेसिटी वॉज फिनोमिनल। कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव एंड कट शॉट में तो उनको महारत हासिल थी। उनके 2/3 रन ऑफ साइड में आए थे। फास्ट बॉलर्स के साथ साथ वो स्पिनर्स के खिलाफ भी उतने ही प्रभावशाली थे।
आप उनके मैच्योरिटी एंड डेडिकेशन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि शतक बनाने तक शिखर ने एक भी शॉट हवा में नहीं खेला था, जबकि दूसरी तरफ मुरली विजय एक और शतकीय पारी खेलते हैं। एक तरफ जहां धवन ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, तो वहीं मुरली विजय अपनी इनिंग कंस्ट्रक्ट करने में लगे हुए थे। ये उनका सीरीज में लगातार दूसरा शतक था। शिखर धवन और मुरली विजय के बीच 289 रनों की साझेदारी होती है। शिखर धवन 187 रन के साथ टेस्ट डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंडियन प्लेयर बन जाते हैं, जबकि मुरली विजय 153 रनों की एक शानदार पारी खेलते हैं। एंड इंडियन टेस्ट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था जब दोनों ओपनर्स ने 150 प्लस स्कोर किया था। इनके अलावा सिर्फ विराट कोहली अर्धशतकीय पारी खेलते हैं। विराट 67 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहते हैं एंड इंडियन टीम 499 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीटर सिडल 5 विकेट झटकते हैं। पहली पारी के बाद इंडिया के पास 91 रनों की बढ़त होती है। दूसरी पारी में फिलिप ह्यूज के अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाता है और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 233 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। फिलिप ह्यूज 69 रनों की एक अर्धशतकीय पारी खेलते हैं। इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार 3-3 विकेट झटकते हैं, जबकि अश्विन एंड प्रज्ञान ओझा को 2-2 विकेट मिलते हैं। इंडिया को 133 रनों का टारगेट मिलता है, जिसे इंडियन टीम शिखर धवन के इंजरी के कारण ना खेलने के बावजूद बड़ी आसानी से हासिल कर लेती है। धोनी 15 गेंद रहते मिचेल स्टार्क को 3 लगातार चौके लगाकर इंडिया को 6 विकेट से जीत दिला देते हैं। इंडियन टीम सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना लेती है एंड ऐसा पहली बार हो रहा था जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी सीरीज में पहले 3 टेस्ट जीते हों। शिखर धवन को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है। इंडिया 3-0 से सीरीज जीत चुकी थी एंड इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद ये जीत उनके लिए किसी मरहम की तरह थी। बट सबसे प्लीजिंग इंडिया के लिए ये था कि ये जीत उन्हें युवा प्लेयर्स के दम पर मिली थी। इंडिया की जीत के हीरोज मुरली विजय, शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम जो सीरीज से पहले नंबर 1 पर थी, लगातार 3 टेस्ट हारने के बाद चौथे पायदान पर खिसक चुकी थी। एंड दूसरी तरफ से उनके कप्तान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सीरीज के मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन माइकल क्लार्क बैक इंजरी के कारण वापस अपने देश लौट चुके थे। इसलिए सबका यही मानना था कि अगर ऑस्ट्रेलिया किसी भी तरह व्हाइट वॉश बचा ले तो वो भी उनके लिए एक ह्यूज अचीवमेंट होगी। चौथा और आखिरी टेस्ट दिल्ली में खेला जाना था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी शेन वॉटसन कर रहे थे, जबकि इंडियन टीम में एक बदलाव था। शिखर धवन जो मोहाली टेस्ट में चोटिल हो गए थे, उनकी जगह अजिंक्य रहाणे डेब्यू कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में लगातार चौथी बार टॉस जीतती है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज इंडियन स्पिन बॉलर्स के सामने बेबस नजर आते हैं, खासकर अश्विन के सामने, जो एक बार फिर से 5 विकेट झटकते हैं। अश्विन ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को अपने बाउंस एंड वेरिएशन से खूब परेशान करते हैं। खासकर जिस तरह से उन्होंने अपनी कैरम बॉल से मिचेल जॉनसन को बोल्ड किया था, वो देखने लायक था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एकमात्र अर्धशतक पीटर सिडल के बल्ले से आता है एंड पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 262 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। इसके जवाब में इंडियन टीम की शुरुआत बेहद शानदार रहती है और मुरली विजय एंड चेतेश्वर पुजारा दोनों अर्धशतकीय पारियां खेलते हैं। दोनों के बीच 108 रनों की साझेदारी होती है, लेकिन सीरीज में पहली बार कोई भी इंडियन बल्लेबाज इस अच्छे स्टार्ट को भुना नहीं पाया और ये सब हुआ नेथन लियोन के कारण, जो अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं एंड 7 विकेट झटकते हैं। इंडियन टीम मात्र 10 रनों की बढ़त हासिल कर पाती है और 272 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलियन टीम डेविड वार्नर के साथ ग्लेन मैक्सवेल को ओपनिंग करने भेजती है। मैक्सवेल को T20 स्टाइल इनिंग खेलने के लिए प्रमोट किया जाता है, लेकिन रविंद्र जडेजा दोनों ओपनर्स को सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट कर पवेलियन भेज देते हैं एंड ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज इंडियन गेंदबाजों के सामने एक बार फिर से घुटने टेक देते हैं। बट पीटर सिडल दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगाते हैं और 9वें नंबर पर आकर दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाले पहले प्लेयर बनते हैं। उनके अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज दोनों पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाता है और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 164 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा 5 विकेट झटकते हैं। पहली इनिंग की बढ़त के चलते इंडिया को 155 रनों का टारगेट मिलता है। टारगेट का पीछा करते हुए मुरली विजय सस्ते में आउट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद पुजारा और कोहली इंडियन इनिंग को संभालते हैं। दोनों क्लियर माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं एंड ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की कोई भी लूज बॉल को खाली नहीं जाने देते हैं। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी होती है।
बट इसके बाद थोड़ा ब्रेक लगता है जब इंडियन टीम अगले 5 रनों के भीतर 3 विकेट खो देती है एंड इंडिया का स्कोर 128 पर 4 हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद पुजारा एक छोर पर डटे रहते हैं और लगातार 3 चौके लगाकर स्कोर को लेवल कर देते हैं। MS धोनी, जिन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश का दर्द झेला था, चौके के साथ मैच फिनिश करते हैं एंड इंडियन टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करती है। इंडिया ने पहली बार किसी सीरीज में 4 टेस्ट जीते थे। 1970 के बाद से पहली बार किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप किया था। जडेजा को उनकी बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है, जबकि R अश्विन 29 विकेटों के साथ मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं। इंडियन टीम का 4-0 से जीतना एक बहुत ही रेयर थिंग था। उनसे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, खासकर इंग्लैंड से अपने घर में सीरीज हारने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस तरह से इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डोमिनेंस शो किया था, दैट वाज इनक्रेडिबल। इंडियन टीम ने गेंद और बल्ले दोनों से ऑस्ट्रेलिया को बड़े पैमाने पर मात दी। कुछ बेहतरीन इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंसेस के चलते इंडियन टीम ने हर मैच में टॉस हारने के बावजूद चारों मैच जीते। महेंद्र सिंह धोनी ने पहले टेस्ट में ऐसी धमाकेदार पारी खेली जिसने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच ही नहीं छीना, बल्कि उनसे उनका विश्वास भी छीन लिया, जिसे वो दोबारा हासिल नहीं कर पाए। उनकी कप्तानी में फिर से पुराने धोनी की झलक दिखने लगी एंड जिस तरह से उन्होंने एक यंग टीम को लीड किया, वो वाकई में काबिले तारीफ था। इंग्लैंड के हाथों 2-1 से सीरीज हार का जवाब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से व्हाइट वॉश करके दिया। मुरली विजय सीरीज में न केवल 2 बड़े शतक लगाते हैं, बल्कि सीरीज की 2 सबसे बड़ी साझेदारियों में भी वो साथ होते हैं और वो 430 रनों के साथ सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनते हैं। उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा, जो कि 419 रनों के साथ सीरीज के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, अपनी कंसिस्टेंसी से सबको प्रभावित करते हैं। खासकर दिल्ली की मुश्किल पिच पर लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी 82 रनों की पारी वाकई में लाजवाब थी। शिखर धवन, जो कि वीरेंद्र सहवाग की जगह टीम में आए थे, उन्हीं के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए फास्टेस्ट सेंचुरी ऑन डेब्यू का रिकॉर्ड बना देते हैं। रविंद्र जडेजा सीरीज में इंडिया के ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं। वो अपनी बॉलिंग में डिसिप्लिन से सबको प्रभावित करते हैं। हालांकि वो सीरीज में एक 5 विकेट होल ही ले पाए थे, लेकिन 24 विकेट्स के साथ वो इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहते हैं। इंडिया एंड सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर R अश्विन इस सीरीज के साथ खुद को इंडिया के प्रीमियर स्पिनर के रूप में एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अपनी ट्रिक्स एंड टर्न से वो ऑस्ट्रेलियन टीम को खूब डोमिनेट करते हैं। R अश्विन 29 विकेट लेते हैं, विच इज द 7th बेस्ट फॉर इंडिया इन अ टेस्ट सीरीज। विराट कोहली से इस सीरीज में काफी उम्मीदें थी एंड उन्होंने चेन्नई के शतक के साथ शानदार शुरुआत भी की थी, बट इसके बाद वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम के तहत अच्छा काम किया। विराट सीरीज में 2 शतकीय और 3 अर्धशतकीय साझेदारियों में शामिल थे। सीरीज में चारों टेस्ट जीतने के लिए इंडिया ने कुछ अलग किया था। इंडियन टीम प्लेड अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जिसने उनके हार्डवर्क एंड विनिंग माइंडसेट को शो किया एंड इसी माइंडसेट ने उन्हें 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया में हुए अपने अपमान का बदला लेने में सबसे ज्यादा हेल्प की। दिस इज स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवेंज स्टोरी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम।